हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे। जय गौरी गोपाल, जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल। भैया बात करो, बाबा खाली भैया दाग नहीं कर दो, खाली चने। पाठ कर लो। भैया पाठ करो, बाबा खाली भैया
कराते हैं, भूखे को यहाँ भोजन भैया पार पे करो, पार पे करो। बाबा खाली भैया दाग में कह दो हाली समय। वेदों का यहाँ गुरुकुल चलता, वेदों का यहाँ गुरुकुल चलता, संस्कारों का ज्ञान यहाँ, संस्कारों का ज्ञान अजमन श्री राधे, पाँच करो, संस्कारों का पाँच करो, अजमन श्री राधे। जय गौरी गोपाल अजमन श्री राधे, जय गोरी गोपाल माँ को घर से निकाले, भैया पार पे करो, पार पे करो। बाबा खाली भैया दाग में कह दो हाली समय। गौरी गोपाल भगवान क्या करते हैं, भूखे को भोजन, वेदों का गुरुकुल, और बेटा जब माँ को घर से निकाले, बेटा जब माँ को घर से निकाले, गौरी गोपाल ही उन्हें पाँच करो, पाँच कर लो, पाँच कर लो। गोपाल ही उन्हें संभाले, बनकर उनका लाल, बनकर उनका लाल अजमन श्री राधे, भैया पार पे करो। दास बाबा खाली भैया दाग में कह दो हाली समय। जय गौरी गोपाल अजमन श्री राधे, जय गौरी गोपाल अजमन श्री राधे। पाँच कर लो, पाँच कर लो। भूखे को भोजन प्यासे को भोजन प्यासे को पानी, गौरी गोपाल की यही निशान, गौरी गोपाल की यही निशानी। गौ माता खुशहाल, भैया पार पे करो, माता पार पे करो। खुशहाल बाबा खाली भैया दाग में कह दो हाली समय। अजमन श्री गौरी गोपाल अजमन श्री राधे, जय गौरी गोपाल अजमन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे। जय गौरी गोपाल, जय गौरी गोपाल अजमन श्री राधे, जय गौरी गोपाल अजमन श्री भैया पार पे राधे, करो। जय गौरी गोपाल बाबा खाली भैया दाग में कह दो हाली समय। जय गौरी गोपाल अजमन श्री राधे, जय गौरी गोपाल अजमन श्री राधे, गौरी गोपाल अजमन श्री राधे, अजमन श्री राधे, पाँच करो, अजमन पाँच कर लो, पाँच कर लो। जय गौरी गोपाल अजमन श्री राधे, बोले भक्त वत्सल भगवान की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की, जय
भैया पाए पे करो श्री पाए पे राधे करो बाबा हाली भैया दाग नहीं कह दो हाली से ने पाँच पकड़ लो पाँच पकड़ लो जय श्री कृष्णा राधे राधे जय गौरी गोपाल कैसे हैं आप लोग? हमारे श्री अनिल कुमार जायसवाल जी, मैया श्रीमती कमलेश जायसवाल जी, आप कथा का आयोजन करा रहे हैं। भैया कमलेश पाए पे मैया करो। जी का मन था कि भागवत हो, बाबा हाली तो भैया इनके दाग मन नहीं के कह दो हाली से ने लिए अनिल कुमार जी ने भी अपना मन बना लिया है ना। किसका मन था पहले भागवत सुनने का? आपका कि इनका? आपका था। अच्छा, तो कमलेश मैया ने मन बना लिया फिर। ठीक है, आपने अपने पूर्वजों के लिए पाँच भागवत जी पाँच पकड़ लो पाँच पकड़ लो वह भी सुरक्षित हो जाती है। जब आप कोई पुण्य करते हो ना, तो वह पुण्य सुरक्षा कवच का काम करता है, हमारे जीवन के संकटों को टालने लग जाता है। जैसे अंधकार को समाप्त करना हो तो प्रकाश ही करेगा, जैसे प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, ऐसे पुण्य भैया पाए पे करो पाप को मिटा देता है और बाबा भक्ति हाली भैया दाग आने नहीं वाले कह दो संकट हाली को से ने मिटा देती है। ये सत्संग, ये कथा, ये पुण्य का कवच है। जो भागवत सुनता है भगवान की कृपा जरूर होती है। अब उदाहरण से देख लो, कुंती बुआ के 5 बेटे हैं, आप सब जानते हैं, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। आपको पता है इन 5 को मारने के लिए कौरवों ने क्या क्या नहीं किया। घर के अंदर बंद करके आग लगा दी, जिंदा जलाने का प्रयास किया था पांडवों को, कौरवों ने जिंदा जलाना चाहा, लाक्षागृह में बंद कर दिया था। कौन सा ग्रह था? और आग लगा दी। भैया पाए पे करो लेकिन आग लगा दी, षड्यंत्र रचा, दाग नहीं कह दो फिर भी हाली से वह ने कौरव पांडवों को मारने में सफल नहीं हुए। बताओ क्यों? 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 क्योंकि कुंती माता भगवान के चरणों में समर्पित थी। प्रभु मैं नहीं जानती कुछ, ये बच्चे मेरे नहीं, आप रक्षक हैं। और जब आपने अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दिया तो आपकी प्लानिंग आपसे बेहतर भगवान करके देंगे आपको। ये तुमने समर्पण किया है ना, इसलिए कुंती बुआ के बेटों की रक्षा कुंती बुआ ने नहीं की, कुंती बुआ ने तो समर्पण कर दिया, भगवान रक्षक बन गए। भैया पाए पे आया ना? करो पाए पे करो तो ये समर्पण जो बाबा है ना, हाली ये भैया बड़ी दाग अच्छी नहीं कह चीज दो है। हाली से ने आप लोग जितने जल्दी हो सके भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दीजिए, कुंती बुआ की तरह। फिर देखो, चाहे कोई आग लगाना चाहे, कोई जहर देना चाहे, प्रहलाद जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया तो प्रहलाद के पिता ने, सगे बाप ने आग में जलाना पाँच पकड़ लो चाहा, पाँच पकड़ लो जहर देके मारना चाहा, पहाड़ से फेंकना चाहा, लाख प्रयास किए बिगाड़ने के, मारने के, क्या वो बिगाड़ पाया? उत्तर दो। क्यों? क्योंकि प्रहलाद किसके आश्रित हैं? इसलिए कहता हूँ आप लोग भी जल्दी से जल्दी भगवान के आश्रित हो जाइए, बाबा हाली भैया काम दाग करो, नहीं कह दो हाली से ने मेहनत करो, पैसे कमाओ,
काम सारे करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर आश्रित रहो भगवान के। तो आपको भी काम करना है, पर किसके आश्रित होकर? भगवान। श्री अनिल कुमार जी और श्रीमती कमलेश जी, आपके पुत्र कार्तिकेय जी, पुत्री आंचल जायसवाल जी, पुत्री लक्ष्मी जायसवाल जी और रविशंकर जायसवाल जी, श्री मिथिलेश जायसवाल जी, मान्यता जायसवाल जी सुल्तानपुर से आप आए। साथ ही श्री रामकृष्ण राज जी, मैया मौसी इनकी सविता मरकाम जी। सविता जी की माँ की इच्छा थी कि वो भागवत सुने, पर माँ सुन नहीं पाई, भगवान के घर चली गई। तो माँ नहीं सुन पाई, तो माँ के सपने को उनकी बेटी ने साकार किया और माँ को अब भागवत सुनवा रही है। माँ के सपने को बेटी पूरा करने चली है। इसलिए कहता हूँ कि बेटा हो, पर बेटी भी होनी चाहिए। कई बार बेटा अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, तब बेटियां जिम्मेदारी पूरी करती हैं। बेटा माँ बाप को भागवत नहीं सुना पाए तो बेटी सुनवाए। आपके भाई श्री दीप मरकाम जी, आप सभी प्रेम से भागवत सुन रहे हैं, और हर बेटे का, हर बेटी का धर्म है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ पुण्य का कार्य करें, और वही आपने किया है। भगवान आप सबको सुखी रखें। अपने 21 पीढ़ियों को आपने तार दिया। अभी 5 तारीख से रक्सौल बिहार में 5 फरवरी से कथा सुनने के लिए पैसे लिए जाएंगे, ऐसी अफवाह है। आप सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करूं कि भागवत सुनने आप आइए कहीं भी, जहां अभी रक्सौल में हम आएंगे वहां, या वृंदावन में आओ यहाँ। जब आप भगवान से जुड़ते हैं, कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने का कोई शुल्क नहीं होता। कितने भी लोग आओ, लाख लोग आओ, 10 लाख आओ, सबको बैठने की व्यवस्था फ्री में, कथा सुनने की सेवा फ्री में, कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए इन अफवाहों से बचें, जो विधर्मी लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि जब कथाओं का तूफान आता है ना, तो विधर्मी लोगों को लगता है कहीं सब लोग कथा सुन के भक्त ना हो जाएं, तो वो अफवाह फैलाने लग जाते हैं। इसलिए आप सभी रक्सौल के क्षेत्रवासी, बिहारवासी, आप सभी कथा में आइए। आप सादर आमंत्रित हैं। किसी प्रकार का आपका कोई चार्ज, कोई शुल्क, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। आप आइए, प्रेम से कथा सुनिए और सबको लाइएगा। कथा सुनना किसी यज्ञ करने से कम नहीं होता। यज्ञ करने का जो पुण्य है, वही पुण्य कथा सुनने का है। तो आप सब प्रेम से सादर सादर आमंत्रित हैं। रक्सौल वासी 5 तारीख से कथा है, 11 तारीख। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान गोवर्धन उठाए। क्यों? कल कौन सी कथा सुनी थी? 1 उंगली से गोवर्धन उठाए। भगवान कितने दयावान है। मैया शांत रहो मेरी माँ। कितने दयालु भगवान कि भक्तों के लिए पहाड़ उठा लेते हैं। भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, बाद में गिरिराज जी को स्थापित किया और सब भक्तों की रक्षा की। भगवान ये कहते हैं कि यदि तुम मेरे भरोसे हो तो मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, और तुम्हारी रक्षा के लिए पहाड़ भी उठाना पड़े तो हम पहाड़ भी उठाने को तैयार हैं। भगवान अपने भक्तों को भरोसा दिला रहे, तुम भरोसा करो। आपका काम क्या है? भगवान पे भरोसा
भरोसा करें। अच्छा, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? है। क्या भरोसा है आपको मैया? पाँच पे पकड़ लो, पाँव पकड़ लो, पाँव पकड़ लो। भरोसा किस बात का है? आप मरोगे नहीं इस बात का है? किस बात का भरोसा है आपको? आपको किस बात का भरोसा? भैया पाँव पे करो। भरोसा इस बात का होना चाहिए बाबा हाली कि भैया हर दाग नहीं क्षण कर दो हाली से ने। भगवान हमारे साथ हैं, ये भरोसा। हाँ, तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भैया पाँव पे करो, पाँव पे करो। तेरी बाबा डूबती हाली भैया नैया दाग नहीं कर दो हाली से ने। माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा। नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। क्या रखना है आपको? तू आगे चलता जा, ये भरोसा कि हमारे साथ पाँव पे करो। तू अकेला नहीं प्यारे, दाग नहीं कर दो राम हाली से ने। तेरे साथ। कभी ये ना सोचना कि आप अकेले हैं, सदा ये सोचना कि भगवान आपके। पहाड़ किसने उठाया है? भगवान कृष्ण ने। अच्छा ये बताओ, आपके घर में भी कोई पहाड़ है कि नहीं? पाँच पे पकड़ लो, पाँव पकड़ लो, पाँव पकड़ लो। आपके घर पे कोई पहाड़ है? मैया, पीछे वाली मैया, आपके जीवन में कोई पहाड़ है क्या? कौन सा पहाड़ है? कौन सा? भैया पाँव पे करो। हाँ, पाँव पे करो। हम सबके जीवन में नहीं कर दो हाली से ने। जिम्मेदारी का पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? जिम्मेदारी का पहाड़ है। जैसे गोवर्धन को गिरिराज जी को भगवान ने उठाया, ऐसे आप भी कहो कि प्रभु हमारे जीवन में जो जिम्मेदारियों का पहाड़ है आप उठाइए। ये परिवार का पहाड़, ये व्यापार का पहाड़, ये जिम्मेदारियां हमसे ना उठेंगी तो आप अपने जिम्मेदारियों का पहाड़ भगवान को दे दो, भगवान उठा लेंगे और आप उस छाया में रह के आनंद से रहना। तो आपका भी पहाड़ भगवान ही उठाते हैं, कोई माने या ना माने। हम मानते हैं कि पूरा गौरी गोपाल की जिम्मेदारी भगवान ने उठा रखी है, इसलिए निश्चिंत भैया पाँव पे करो। आप लोगों को लगता है कि आपके घर का काम आप बाबा हाली करते भैया हैं, दाग इसलिए नहीं आप कर दो लोग हाली से निश्चिंत ने। नहीं हैं। क्योंकि आपको लगता है कि मैंने किया, मैं करती हूँ। आप परिवार और व्यापार 2 चीजें होती हैं। बोलो परिवार और व्यापार। जो भी आपका काम धाम है, नौकरी जॉब इत्यादि, तो परिवार और व्यापार जो है
ये दोनों भगवान के चरणों में रखो, पाप कर लो, पाप कर लो। है ना। परिवार मैं नहीं उठाता, परिवार का बोझ मैं नहीं उठाता, कौन उठाएगा? उठाते सब भगवान ही हैं, हम लोग झूठे घमंड कर लेते हैं हम उठा रहे हैं। जैसे भैया पाप करो। ऊंट को लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूं। बाबा हाली भैया दाग नहीं कह दो हाली से ने। ऊंट को क्या लगता है मैं सबसे, लेकिन जब पहाड़ के आगे आता है तो लगता है कि मैं तो छोटा हूँ। लोग नहीं कहते आया ऊंट पहाड़ के। कुत्ते को लगता है, एक गाड़ी थी बैलगाड़ी छकड़ा, तो गाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता पाप कर लो, चल पाप कर लो। तो कुत्ता रोज चले, तो एक दिन कुत्ते को लगा कि गाड़ी मैं चला रहा हूँ। अगल बगल दो बैल थे, बैल के यहाँ गर्दन पे रखी थी गाड़ी और कुत्ता सेंटर में चल रहा था नीचे। कुत्ते को एक दिन लगा यार मैं रोज चलता हूँ, गाड़ी चलती है, इसका मतलब ये गाड़ी मेरे द्वारा चल रही है, मैं चला रहा हूँ। सच बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, बैल की कुत्ता? बाबा हाली भैया दाग नहीं कह दो। एक दिन गधा मिल गया, कुत्ते से बोला गधा कहो भैया कैसे हो? कुत्ता बोला गधा बढ़िया हूँ, आजकल बहुत जिम्मेदारी है मेरे कंधे पर। गधा बोला क्या? बोले तेरे कंधे पे, तेरी पीठ में तो जरा से कपड़े होते हैं, मेरे कंधे पे इतनी बड़ी बैलगाड़ी है। गधा बोला भैया मैं इतना तो बड़ा गधा नहीं, पाप कर लो, पाप कर लो। ये गाड़ी तुम्हारे कंधे पे नहीं है, ये बैलों के कंधे पे, तो बैल चल रहे हैं। कुत्ता बोला कर दिया गधा वाली बात, ये हमारे बॉडीगार्ड है। गधा बोला अच्छा गाड़ी आप चला रहे हो? बोले हाँ। तो गधा बोला आप चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, संयोग बस गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला गो चलो, करो। कुत्ता चला, आकस्मात गाड़ी चल पड़ी। अब तो कुत्ते को पूरा कंफर्म हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे, मैं चला रहा हूँ। पर सच बताओ गाड़ी कौन चला रहा है? कुत्ता कितना भी घमंड करे कि मैं चला रहा हूँ, कितनी भी बार गाड़ी उसके रोकने से रुक जाए, फिर भी गाड़ी कौन चला रहा है? सच बताओ। कुत्ता पाप कर लो, पाप कर लो। आप लोगों की जिंदगी की गाड़ी भी भगवान चला रहे हैं, नहीं चला रहे। आपकी गाड़ी भी बैल, जैसे वो गाड़ी बैल चला रहे थे, कुत्ता छोटी छाती पटक रहा, पीट रहा, मैं चला रहा, मैं चला। ऐसी सबकी गाड़ियां भगवान चलाते हैं। हम उस कुत्ते की तरह झूठा घमंड लिए घूमते रहते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं करूँ तो ये काम ना होए, इससे बड़ी झूठे घमंड क्या हो सकता है? इसलिए इस झूठे घमंड के पहाड़ से नीचे उतरो और ये मत सोचो कि मैं नहीं, भगवान करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से मैया, ओ मेरी माँ जा रही हो, पाप कर लो, पाप कर लो। जा रही हो मैया, जिम्मेदारी की गाड़ी आप चला रही हो। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, सबके प्राणों की रक्षा। अच्छा इंद्र को ना घमंड आ गया, मैं पानी बरसाता हूँ। अच्छा बताओ पानी कौन बरसाता है? बाबा हाली भैया दाग नहीं कह दो हाली से ने। कौन बरसाता है? इंद्र। इंद्र नहीं बरसाता। पानी कौन बरसाता है? ऐसा लगता है कि इंद्र बरसा रहे हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते। पाप कर लो, पाप कर लो। इंद्र तो भगवान के दास,
भगवान की आज्ञा होती है कि अब चलो ये करो, तो देवता वही करने लग जाते हैं। भगवान ने आज्ञा दी ये काम करना है, चलो। अग्नि को काम दिया, चलो दाहकत्व प्रकट करो। अग्नि में दाहकत्व ना हो, दहक ना हो, भैया पार पे करो। अग्नि में गर्मी ना हो, बाबा जलन खाली ना भैया हो। दाग नहीं कह दो अग्नि हाली का से ने। मतलब जल में शीतलता ना हो, तो जल में शीतलता कौन भरता है? अग्नि में दाहकत्व कौन भरता है? सबके मूल में भगवान है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। आपके नंद बाबा बोले कि हमारे पूर्वज तो इंद्र की पूजा करते आए हैं। भगवान बोले आपके पूर्वज गलती करेंगे तो आप भी गलती करेंगे क्या? आप लोग भी यही गलती करते हैं। आपके पूर्वजों ने गलती की, आप भी वही गलती करते जा रहे हैं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आप लोग अभी तक करते जा रहे हैं। कुछ गलतियां मैं गिना देता हूँ। जैसे कोई कहे कि हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होता है तो बकरे की बलि चढ़ती भैया है ना। पार कुछ पे करो। लोगों के यहाँ बलि चढ़ाने की प्रथा। बाबा खाली भैया दाग बोलो नहीं हाँ। कह दो हाली से ने। हाँ या ना? अब बताओ ये प्रथा सही है कि गलत है? अब जो लोग बलि चढ़ाते हैं वो कहते हैं नहीं जी ये तो सही है, हमारे बाप दादे चढ़ाते चले आए। तो बाप दादे चढ़ाए होंगे, उनकी मजबूरी रही होगी। आज पाँच नहीं पे इस चीज़ की। पाँच गलत पे परंपराएं यदि बाप दादों ने शुरू की है तो आपका धर्म है कि उस गलत परंपरा को आप रोकें। ये नहीं कि चली आई है तो जी चलती जाएंगी क्योंकि परंपरा है। नहीं, दूसरी परंपरा, जैसे आपके घर में कोई एकादशी के दिन मृत्यु हो जाती है तो आप लोग कहते हैं जी एकादशी के दिन मर गए, अब एकादशी नहीं करेंगे भैया पार पे क्योंकि करो। एकादशी मान पार पे करो। बाबा खाली कृष्ण भैया दाग जन्माष्टमी नहीं के कह दिन दो कोई मर हाली से जाए ने। तो आप कहते हो जी कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे क्योंकि ये तिथि मान होगी, क्योंकि मर गया कोई। अब आप कहते हो ऐसा क्यों? बोले हमारे बाप दादे ऐसा करते आए। एकादशी के दिन कोई मर जाता है तो आप एकादशी करना छोड़ देते हो। क्या एकादशी के दिन झूठ बोलना छोड़ा, कपट करना छोड़ा, छल करना छोड़ा, निंदा करनी छोड़ी, गलत काम छोड़े? नहीं, व्रत करना छोड़ दिया, पूजा करनी छोड़ दी। ये परंपराएं आप कहते हो बाप दादों से चली आई, ये परंपराएं गलत हैं। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं नंद बाबा से कि जो गलत परंपरा है भले बाप दादों ने स्टार्ट की हो, भाई अज्ञान तो हर समय रहा है। आपके बाप दादों के पास भी भैया पार पे करो। अज्ञान रहा होगा। पार पे करो। क्यों बाबा जी? खाली भैया दाग नहीं कह दो हाली से ने। आपके बाप दादे यदि कुछ अच्छे काम कर गए हैं तो कुछ गलत काम भी कर गए हैं। बोलो हाँ, ये बात सही है कि नहीं? जैसे हमारे देश में हमारे पूर्वज आजादी दिला गए, क्रांतिकारी क्या दिला गए? आजादी। तो हमारे पूर्वज आजादी दिला गए, ये अच्छा काम किया। पर हमारे और आपके कुछ पूर्वज बूढ़े लोग देश बांट गए, तो सही कर गए गलत कर गए? बोलो। पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, बांट दिया, मुसलमानों के नाम पे बांटा। वो बांटा भी तो ठीक से नहीं बांटा। भैया पार पे बोलो करो। हाँ। पार पे तो करो। बुजुर्गों के कुछ बाबा काम खाली भैया सही दाग है नहीं तो कह कुछ दो काम, हाली से ने। इसलिए परंपराओं के नाम पर जो अज्ञान है उस अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं कि ये वर्षों से जो आपकी परंपरा चली आ रही है इंद्र की पूजा करने की, इसे बंद करो और गिरिराज जी की पूजा करो, ये सही है। तो गलत परंपरा को रोका भगवान कृष्ण ने और सही परंपरा को शुरू किया। इसलिए आपके यहाँ भी जो गलत परंपराएं हैं, जैसे और कुछ गलत परंपराएं, जैसे आपके यहाँ कोई मर जाता है
तो कुछ लोग कहते हैं 1.25 महीने तक मंदिर मत जाओ, कुछ लोग कहते हैं 1.25 साल तक मंदिर मत जाओ। क्यों? अब मुझे एक बात बताओ कि जिससे मरना था वो तो मर गया। पाँव पकड़ो। 13वीं तक जब तक सूतक काल है तब तक तो मानसिक पूजा करनी चाहिए। मंदिर में भगवान का स्पर्श सूतक के टाइम नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। पर सूतक होने के बाद, मतलब सूतक साफ होने के बाद, 13वीं के बाद, मृत्यु के 13 दिन बाद आप शुद्ध हो जाते हैं और फिर आप पूजा पाठ करने के अधिकारी हो जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने के अधिकारी हो जाते हैं, मंदिर जाने के अधिकारी हो जाते हैं, व्रत उपवास करने के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए पुरानी परंपराओं के नाम पे जो 1.25 महीने, 1.25 साल या 6 महीने की जो रोकथाम कुछ लोग लगाते हैं, ये सरासर गलत है, मनमाना आचरण है। 1.25 साल तक लोग कहते हैं, 1.25 महीने तक। आप सुने होंगे इन बातों को कि आप कितना महीना सुने? दाग नहीं कह दो हाली से ने 1.25 महीना। कई लोग कहते हैं 1.25 महीना, कई लोग कहते हैं 6 महीने, कई लोग कहते हैं साल। अब मुझे एक बात बताओ, इन लोगों से पूछो कि क्या तुमने 1.25 महीने तक झूठ बोलना छोड़ा? क्या 1.25 महीने तक कपट करना छोड़ा? क्या 1.25 महीने तक छल करना छोड़ा? क्या 1.25 महीने तक निंदा चुगली करनी छोड़ी? नहीं। अरे मंदिर जाना क्यों छोड़ा? पूजा करना क्यों छोड़ा? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा और हरि भजन क्यों? अरे पगले, क्या छोड़ने योग्य है ना? भैया पाप करो। क्यों भैया? पाप करो। क्या छोड़ने योग्य है आप बताओ? अच्छाई छोड़ने योग्य है कि बुराई? लेकिन मर जाने के नाम पर लोग बुराई नहीं छोड़ते। नाम न क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? क्या बताएं, जो छोड़ना है बस वही नहीं छूट रहा। भैया पाप करो। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? झूठे जग में पाप कर लो, पाप कर लो। असल वतन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? भैया पाप करो। तो पाप करो। खूब बाबा हाली भैया दाग नहीं समाला, कह दो हाली से ने लाल रतन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? पाप कर लो, पाप कर लो। इसलिए मैया क्या छोड़ेंगे आप लोग? क्या छोड़ेंगे? तो परंपराओं के नाम पर जो गंदगी समाज में है, उस गंदगी को साफ कौन करेगा? हम सब। इसलिए
कोई के मर जाने पर भी एकादशी का भैया परित्याग पाँव नहीं पे करो, करते। पाँव पे करो। हाँ, बाबा खाली भैया जैसे दाग नहीं कर दो एकादशी खाली के से दिन नहीं। कोई मर जाए, आज हम व्रत हैं, आज आप व्रत हैं, आज फलाने व्रत हैं और आज उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो अब कहो कि वो एकादशी कैसे करें? तो भाई एकादशी तो कर रहे हैं, मृत्यु हो गई, अच्छा है ना। इस बात की डबल खुशी मनानी चाहिए कि आज इनकी मृत्यु एकादशी की तिथि पर हुई। निश्चित जो एकादशी के दिन मरने वाला प्राणी है वह कैसा भी हो, पापी से पापी भी, और सही तिथि पर मृत्यु हुई तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। इसलिए हम उस तिथि के और ऋणी होकर और अच्छे से उन तिथियों को करें और अच्छे से व्रत करें। आज की तिथि पर आप व्रत हैं एकादशी और घर पे कोई मरा है तो आज आप भोजन मत भैया करना। पाँव पे करो, पाँव पे करो। वैसे भी मर जाने बाबा की खाली तिथि भैया जैसे दाग कोई नहीं मर कर दो गया खाली से नहीं। तो उस दिन भी तो लोग खाते ही हैं ना, हैं? नहीं खाते, बस चाय पीते हैं। अरे सास मरी पड़ी रहती है, पड़ोसन ले आती है चाय अदरक वाली, तो सास मरी पड़ी है चाय पी लो। नहीं पीते चाय, पाँच पे पकड़ लो, हैं? पाँव पकड़ लो, पाँव पकड़ लो। तो आपके यहाँ पड़ोसी लोग चाय नहीं लाते जब कोई मर जाता है? हैं? अरे कंजूस पड़ोसी हैं? नहीं पीते, अच्छी बात है। पर कई जगह ऐसा है ना, कोई मर जाए तो पड़ोसी लोग चाय वाय ले आते हैं। सही है। तो जैसे कोई मर गया, अच्छा जिस दिन लोग कोई मरता है ना उस दिन तो चलो पूरा घर भैया पाँव पे शोक का करो। है, इसलिए कोई खाता पाँव पे पीता करो। नहीं, बाबा क्योंकि खाली सब रो भैया रहे दाग हैं। नहीं कर दो खाली से तो नहीं। जब कुछ ना खाओगे तो अपने आप आपकी एकादशी हो ही गई, अपने आप एकादशी। तो इस एकादशी को कोई मरा तो आप कुछ खाओगे नहीं तो एकादशी हो गई, और कुछ खाना है तो फल ही खा लेना, उस दिन भी चावल रोटी क्यों खाना। अगली जो एकादशी आएगी तब तक आपकी 13वीं हो चुकी होगी, यहाँ पाँव पकड़ लो, पाँव पकड़ पे लो। शुद्धि होगी, अगली एकादशी कंटिन्यू कर लेना। जिस तिथि को, जैसे आज जन्माष्टमी के दिन किसी के घर किसी की मृत्यु हुई तो केवल आज की तिथि में वो उत्सव नहीं होगा, अगले साल जो जन्माष्टमी आएगी तो करना, क्योंकि मरने वाला तो 365 ही दिन है ना मरने के लिए, कोई एक दिन में तो मरना ही पड़ेगा, और जब मरेंगे तब कोई ना कोई तिथि तो रहेगी ही। पाँव पे करो। बाबा ऐसे तो खाली सारी भैया तिथि दाग पर नहीं कर दो खाली से नहीं। बाधित तो हो जाएंगे, इसलिए गलत काम छोड़ के सही काम कंटिन्यू कर रहे हैं। भगवान ने गिरिराज्य की पूजा कराई और पूर्वजों के द्वारा जो इंद्र की पूजा की परंपरा थी वो, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं और देवता चित्त न धरई, हम सनातनी लोग देवताओं की पूजा नहीं पाँव पकड़ लो, पाँव पकड़ लो।